गुड इवनिंग सर। कहाँ थे लास्ट 2 क्लास से? नानी क्या क्या मजे हो रहे हैं भाई, क्लास तो करो। हाँ, अनुभव तुम भी आते जाते रहते हो। आना तो सारी क्लास आए करो, ऐसा थोड़ी समझ में आया कुछ। तो संडे को पता नहीं था क्लास, मैंने ग्रुप पे डाला होता है एक्स्ट्रा क्लास के बाद। तो सर देखा नहीं संडे के लिए। तो वही तो काम है तुम्हारा ना। सॉरी सर। लेट वाले लोग आजकल जाता है। कुछ होमवर्क दिया था मैंने? नो सर। कोई होमवर्क था नहीं, ये कैसे हो सकता है? तो 4.5 कंप्लीट करनी थी ना। हाँ। जो रिमेनिंग क्वेश्चन 7 रिमेनिंग क्वेश्चन थे ही कितने? सर 10 तक किए थे, उसके बाद 2-3 क्लास में किए थे, बाकी करना थे। अच्छा चलो ठीक है भाई, हो गया सबका? कोई डाउट है? किसी को कोई डाउट है 7.5 से? नो सर। कर लिया सबने? यस सर। डाउट यार होना चाहिए, एक आदमी तो होना चाहिए था। 18 में जैसे होना चाहिए था, 18 कर लिया सबने? आपने करा दिया था ना 18। 18 कहाँ कराया था मैंने? याद नहीं आ रहा कौन सा है। Anyway, कोई नहीं डाउट तो मुझे तो क्या ही दिक्कत है। ज्यादातर का है 18 डाउट। 18 में अच्छा हो गया, जिनका हो गया बताना जरा भाई। रितेश तुमने कर लिया काम? सर अभी नहीं किया। अच्छा कौन बताएगा फिर? 18 का इंटीग्रेट करना है एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3 और एक्स स्क्वायर प्लस 4। बताओ भाई। अरे डाउट किसी को है नहीं, आता भी किसी को है नहीं, काम ही नहीं हो रहा है। चलता ही बहुत काम ट्यूशन सर है। एक्स स्क्वायर को वाई ले लेंगे। एक्स स्क्वायर को वाई ले लेंगे? आई डोंट थिंक सो, क्योंकि यहाँ पर तो बेसिक प्रॉब्लम है। यहाँ पर तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की डिग्री ही सेम है। यस सर, तो डिवाइड कर नहीं, देंगे। अगर हम y लेते हैं तो मल्टीप्लाई होकर वाई स्क्वायर प्लस 3y प्लस 2 बन जाएगा, और फिर पार्शियल जो हम a अपॉन वो करते हैं वो अलग अलग हो पार्शियल जाएगा। फ्रैक्शन कैसे कर सकते हैं? तो डिग्री इक्वल नहीं हो गई? वाई लेने से भी डिग्री तो इक्वल ही रहेगी ना। यस सर। ठीक है, बिना डिवाइड के तो नहीं होना चाहिए। तो वो डिनोमिनेटर को डिवाइड, न्यूमरेटर को डिवाइड कर देंगे डिनोमिनेटर से। हाँ मतलब मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे। एक्स स्क्वायर अच्छा नहीं लग रहा तो इसको शुरू में वाई लिख लो फॉर द सेक ऑफ कैलकुलेशन ओनली। उसका कोई यूज नहीं होगा कि इसको वाई लिख दिया एक्स स्क्वायर को, तो वाई प्लस 1 इंटू वाई प्लस 2 हो गया वाई स्क्वायर प्लस 3y प्लस 2, और नीचे हो गया वाई स्क्वायर प्लस 7y प्लस 12। पहले तो डिवाइड कर लेंगे, डिवाइड करोगे तो कोशिएंट में मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ 1 आएगा, और रिमाइंडर में आएगा -4y, और -10 पर माइनस बाहर ही ले लेता हूँ। 4y प्लस 10 डिवाइडेड बाई वाई स्क्वायर प्लस फॉर्म में लिख देते हैं y प्लस 3 y प्लस 4। अब यहाँ से पार्शियल फ्रैक्शन हो जाएगा, यहाँ से कर लोगे आर्यन? यस सर। ठीक है चलो। वैसे तो मुझे कुछ होमवर्क देना चाहिए था, आई डोंट नो हाउ डिड आई मिस। एनीवे, तो हमने लास्ट क्लास में सीखा है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, जिस पे बेस्ड है 7.6। देखो ये इंटीग्रेशन में आई होप तुम लोग देख रहे हो कि मैं एक्सरसाइज वाइज करा रहा हूँ, क्योंकि कोई और तरीका भी नहीं, क्लास में भी करा रहा हूँ कि चीजें सीखते जाए और करते जाए। एक बार सब कुछ कंप्लीट होगा तो हम मिक्स क्वेश्चन करेंगे।
तो हमने लास्ट क्लास में ये भी सीखा था कि हम कैसे log x का इंटीग्रेशन निकाल सकते हैं, बाई पार्ट्स की हेल्प से निकाला था। फिर हमने ये भी सीखा था कि e टू द पावर x sin x होता है तब क्या होता है, वो चेन बन जाती है और फिर i लिख के करना पड़ता है। इन सब चीज़ों को दिमाग में रखना पड़ेगा। ऐसे ही अगर मुझे इंटीग्रेट करना हो साइन इनवर्स x, सर तो हाँ सर वो जो लास्ट क्लास थी वो उसमें आपने वो जो e2 पावर x वाला था वो थोड़ा सा कट हो गया है रिकॉर्डिंग में। अच्छा अच्छा यार, मैं जब प्रैक्टिस वो करता हूँ तो चीज पॉज कर देता हूँ, कभी कभी भूल जाता हूँ, तो फिर से बता दूँ क्या हो? नहीं सर, वैसे तो मुझे आ गया था समझ, वो मैं करते हुए प्रैक्टिस से कर लूंगी। ठीक है। अब जैसे हमने log x को इंटीग्रेट किया था विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ऐसे ही अगर साइन इनवर्स x को इंटीग्रेट करना है तो इसमें भी वैसे ही प्रॉब्लम है। साइन इनवर्स x किसी का डिफरेंशिएशन तो होता नहीं है, ना ही कोई सब्स्टिट्यूशन करने से कुछ बात बनेगी। तो इसके लिए भी हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करेंगे। और कैसे कर सकते हैं, क्या करें इसमें, फर्स्ट फंक्शन 1 ले लेते हैं। तो फर्स्ट फंक्शन को ले लिया, इनवर्स याद करो आई लेट है तो इनवर्स की सबसे पहले प्रायोरिटी होती है। तो फर्स्ट फंक्शन लिया साइन इनवर्स x को और सेकंड फंक्शन लिया 1 और फिर इंटीग्रेट कर दिया। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, फर्स्ट फंक्शन साइन इनवर्स x इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड 1 का इंटीग्रेशन x माइनस इंटीग्रल ऑफ डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड 1 का इंटीग्रेशन x। अभी ये कैसे इंटीग्रेट होगा, तो वो a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाला अंडर रूट a स्क्वायर वाला, ऊपर उसमें dx होता है, होने लगी मिक्सिंग सारी। अगर टी ले लेंगे नॉर्मल सब्स्टिट्यूशन, इसको t ले लो, ऊपर dt रखा हुआ है। 1 माइनस एक्स स्क्वायर को t ले लो या फिर t स्क्वायर ले लो ताकि रूट से डील ना करना पड़े, मैं t स्क्वायर ले लेता हूँ। तो माइनस 2x dx हो गया 2t dt, 2 और 2 कैंसिल, माइनस एक्स डी एक्स, वो माइनस भी बार मैंने हैंडल कर लिया साथ में तो अब बार प्लस हो जाएगा। माइनस एक्स डी एक्स को लिख सकते हैं टी डी टी और नीचे था टी स्क्वायर का रूट जो कि टी बचेगा। तो बेसिकली सिर्फ डी टी रह जाएगा, डी टी का इंटीग्रेशन टी हो जाएगा और टी की वैल्यू है अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हमारा फाइनल इंटीग्रेशन एक्स साइन इनवर्स एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ऐसे अगर कभी tan इनवर्स x वगैरह का इंटीग्रेशन करना हो तो हम बाई पार्ट्स ही कर लें। कर लो इसको। सर ये जब सब्स्टिट्यूशन किया हमने तो ये टी स्क्वायर क्यों लिया है? ताकि रूट ना लगाना पड़े। टी भी लोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे मैंने टी स्क्वायर ले लिया तो इजी बन गया है, रूट नहीं आया कहीं पर। ओके सर। ठीक है, तुम्हारा अगर ना आइडिया है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, उसमें भी सही आंसर आ जाए। ओके सर। हो गया नोट? यस सर। चलो Yes, sir. तो कुछ क्वेश्चंस कर लो फिर इस फॉर्मेट के। एक्सरसाइज 7.6 से क्वेश्चन नंबर 2 कर लो, then you can go for question number 5, question number 8, question number 10, 11, question number
क्वेश्चन नंबर 17, 19। चलो इतने क्वेश्चन कर लो। कितने दे दिए? 7 क्वेश्चन दे दिए। 7 क्वेश्चन 20 मिनट्स आई थिंक बहुत है। 9 बजे हम डिस्कस करेंगे। कोई लेट आया भी? गौरव लेट आया है। गौरव तुमने पिछली क्लासेस देखी क्या? डिफरेंशिएशन में प्रोडक्ट रूल होता है। जब दो फंक्शन का प्रोडक्ट होता है तो उसको डिफरेंशिएशन करने के लिए एक फॉर्मूला यूज करते हैं। ऐसे ही इंटीग्रेशन में भी प्रोडक्ट रूल होता है, उसको हम बोलते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ठीक है, तो कभी अगर दो फंक्शन का इंटीग्रेशन करना हो जो कि प्रोडक्ट में है, आ रहे तुम हो क्लास में? बताओ रिया। यस सर। ओके। मान लो हमें इंटीग्रेशन करना है फर्स्ट फंक्शन और इनटू सेकंड फंक्शन, दो फंक्शन है, उसके लिए फॉर्मूला लगेगा फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रल ऑफ डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट का डिफरेंशिएशन इनटू सेकंड का इंटीग्रेशन। तो ये बड़े बाहर वाले इंटीग्रेशन के अंदर ये पूरा है, तो ये थोड़ा सा लेंथी फॉर्मूला है, बट ठीक है, धीरे धीरे यूज करते करते याद हो जाएगा। तो फिर से बोल रहा हूँ फॉर्मूला, फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रल ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। दिस इज जस्ट अ फॉर्मूला। नाउ इसमें एक और चीज इंपॉर्टेंट है, जैसे डिफरेंशिएशन में फर्क नहीं पड़ता था कि हम कौन से फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन लें और कौन से फंक्शन को सेकंड फंक्शन लें, यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ तुम्हें एक ऑर्डर डिसाइड करना पड़ेगा और वो ऑर्डर डिसाइड होता है इस पैटर्न पे, आइलेट। आइलेट का मतलब क्या है? आई का मतलब है इनवर्स फंक्शन, एल का मतलब है लॉग फंक्शन, ए का मतलब है एल्जेब्राइक फंक्शन, टी का मतलब है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और ई का मतलब है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ई टू द पावर। ये ऑर्डर है फर्स्ट फंक्शन चूज करने का। सबसे पहले हम प्रायोरिटी किसको देंगे? इनवर्स फंक्शन को, नहीं है तो फिर लॉग को, फिर एल्जेब्राइक को, देन ट्रिग्नोमेट्रिक एंड एक्सपोनेंशियल। ये दोनों वैसे इक्वल होते हैं तो किसी को भी वैल्यू ले लो, कोई दिक्कत नहीं होती है। ठीक है, अनुभव भी नहीं था। अनुभव आ गई बात समझ में? यस मैं एक क्वेश्चन करके दिखा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल हमें इंटीग्रेट करना है एक्स साइन एक्स। ठीक है, तो बताओ फर्स्ट फंक्शन किसको लेना चाहिए हमें? साइन एक्स। देख के बोलो ना, ऑर्डर क्या है? अलजेब्रा। हाँ तो एल्जेब्राइक फंक्शन पहला है तो पहले एक्स एल्जेब्राइक फंक्शन हो गया। ये जो पॉलिनोमियल होता है उसको एल्जेब्राइक फंक्शन बोलते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक वाला बाद में। तो एक्स को फर्स्ट फंक्शन लेंगे, तो फर्स्ट फंक्शन फर्स्ट फंक्शन हो गया एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट एक्स का डिफरेंशिएशन 1 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड साइन एक्स का इंटीग्रेशन cos x। अभी पूरा नहीं हुआ है, इंटीग्रेशन एक बार और करना पड़ेगा। ये हो गया माइनस एक्स cos x, माइनस माइनस प्लस हो गया दूसरे वाले में, और cos x का इंटीग्रेशन sin x। तो ये हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन। ठीक है, ठीक है। इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन है एक्सेप्ट 17 एंड 19, तो वो अभी मैं कराऊंगा तब देख लेना, बाकी करो जब तक कोशिश करो इन सब। 9 बजे हम डिस्कस करेंगे इन क्वेश्चंस को। सर हाँ सर वो आवाज आ रहा है क्या? चलो, तो इसमें फर्स्ट फंक्शन किसको लेंगे हम? लॉग। log लॉग को। 2x आइलेट के हिसाब से लॉग हो गया फर्स्ट फंक्शन और एक्स हो गया सेकंड फंक्शन। बस फॉर्मूला लगा दो। तो फर्स्ट फंक्शन log 2x इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन 2। कोई log 2x का 2 और ये 2 कैंसिल मत कर देना, बिल्कुल गधों वाली हरकत मत करना। log 2x पूरी एक क्वांटिटी जैसे sin 2x होती है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट log 2x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 2x, और 2x की वजह से 2 भी आ जाएगा, तो ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे, और इंटीग्रल ऑफ सेकंड x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन 2, एक x भी कैंसिल। तो फाइनली हमारे पास यहाँ बचा है माइनस 1 अपॉन 2 इंटीग्रेशन ऑफ x, क्योंकि काफी इजी है। तो ये हो गया हमारा एक्स स्क्वायर log 2x अपॉन 2 माइनस x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है,
ठीक है, किसका डाउट था? ये हो गया। यस सर। चलो नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8, इंटीग्रेशन ऑफ x tan इनवर्स x। फर्स्ट फंक्शन क्या होगा? tan इनवर्स x। tan inverse इनवर्स की सबसे पहले प्रॉपर्टी, सबसे पहली प्रायोरिटी होती है, तो फर्स्ट फंक्शन हो गया tan इनवर्स x और सेकंड फंक्शन हो गया हमारा x। फॉर्मूला लगा देंगे, तो फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, x का इंटीग्रेशन x² माइनस इंटीग्रल ऑफ डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/1 + x² इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, x का इंटीग्रेशन x² है, अपॉन 2 को मैं बाहर लिख दे रहा हूँ। अभी इस स्टेप के बाद ये पुरानी चीजें हैं, बताओ इस स्टेप के बाद क्या करना चाहिए हमें? प्लस माइनस सब्स्टिट्यूशन सब्स्टिट्यूशन। कैसे? सर 1/x²। +1 को t लेने का क्या फायदा है? कोई फायदा नहीं, 2x dx थोड़े ना ऊपर, मतलब x dx थोड़े ना ऊपर है। किसने कर लिया है आज के बाद? +1 -1 कर देंगे। +1 -1, वेरी गुड। यहाँ +1 -1 कर दो और अलग अलग कर देंगे तो क्या हो जाएगा? x² + 1/1 + x², तो पूरा पूरा 1 हो गया, माइनस 1/1 + x²। अब ये दोनों इंडिविजुअली इंटीग्रेट हो जाएंगे आराम से, दैट वुड बी -1/2, 1 का इंटीग्रेशन x और 1/1 + x² का इंटीग्रेशन tan इनवर्स x। tan इनवर्स x। ठीक है, आई थिंक और कुछ फर्दर तो सॉल्व हो नहीं। (2) पूरे में, तो चाहो तो सारे एक्सप्रेशन एक साथ लिख दो, x² tan इनवर्स x माइनस x प्लस tan इनवर्स x और पूरे में (2) है। ठीक है, नेक्स्ट आउट 10th क्वेश्चन सर। सर 10th 10th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन क्या है? अच्छा 10th में तो डाउट आया होगा। 10th किसी का हुआ है क्या? सर पूरा नहीं किया। तो थोड़ा ही हुआ था, शुरुआत कैसे की? शुरुआत ही सॉल्व नहीं हो मेरे रहा था। क्या? हाँ सर वो साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर है, उसको एक ले लिया और 1 को दूसरा वेरी वाला नाइस, ले लिया। वेरी नाइस। देखो साइन इनवर्स x को इंटीग्रेट करने से तो हम रहे, ऑफ कोर्स उसको कभी फर्स्ट फंक्शन नहीं लेना है, सॉरी उसको कभी सेकंड फंक्शन नहीं लेना है। तो पूरे साइन इनवर्स x होल स्क्वायर को हमने फर्स्ट फंक्शन ले लिया और 1 को सेकंड फंक्शन ले लिया। फॉर्मूला लगाते हैं। हाँ, इसी अप्रोच से किया होगा, फिर कहाँ तक पहुंच पाए? अच्छा 20 मिनट तक जाओगे। सर नहीं, वो मैं सॉल्व भी नहीं करा अभी पूरा। अच्छा थोड़ा लेंदी होगा ये, तो देखो यहाँ पर साथ में रहना सब लोग। फर्स्ट फंक्शन साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड 1 का इंटीग्रेशन x माइनस इंटीग्रल ऑफ डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट साइन इनवर्स x होल स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2 टाइम्स साइन इनवर्स x, 2 साइन इनवर्स x और फिर साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन 1/√1 माइनस x² इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड दैट इज x। इसके बाद क्या फिर से बाई पार्ट्स लगाना पड़ जाएगा हमें? फिर से प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन है, तो इसमें बताओ किसको फर्स्ट माने और किसको सेकंड माने? साइन इनवर्स x को फर्स्ट, साइन इनवर्स x को पूरा पूरा फर्स्ट और बाकी बचा हुआ ये पूरा सेकंड। ठीक है, फिर फर्स्ट उसको सब्स्टिट्यूशन से कर देंगे। हाँ जो बचा मैं फर्स्ट टर्म नहीं लिख रहा हूँ, फर्स्ट टर्म लास्ट में हम लिख लेंगे। माइनस बाहर है, 2 भी बाहर ले लिया है। अभी देखो फर्स्ट फंक्शन दैट इज साइन इनवर्स x, इंटीग्रल ऑफ सेकंड इसका इंटीग्रेशन x/√1 माइनस x², अब मैं पूरा लिख देता हूँ, माइनस इंटीग्रल ऑफ डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/√1 माइनस x² into integral of second that is x/√1 minus x²। देख कर डर लग रहा होगा? ठीक है, लगना भी चाहिए, है थोड़ा सा बड़ा। अभी हमारे लिए अगला काम हो गया है इसको इंटीग्रेट करना, x/√1 minus x² को उसको साइड में कर लेते हैं। ये आई थिंक हमने पिछले क्वेश्चन में ही किया है ये सब्स्टिट्यूशन। 1 minus x² को हम t² ले लेते हैं। यस सर। यस सर। तो ये -2x dx 2t dt हो गया, 2 और t 2 कैंसिल, -x dx हो गया t dt। तो बाहर एक देखो ओवरऑल माइनस है, वो मैं प्लस कर दे रहा हूँ इस माइनस को एडजस्ट करने के लिए। x dx को
टी डी टी लिख देते हैं तो ये हो गया टी डी टी अपॉन टी कैंसिल, डी टी का इंटीग्रेशन टी आ गया विच इज अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो बेसिकली इसका इंटीग्रेशन क्या है, माइनस का अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस सिंस मैं बाहर पूरे में एडजस्ट कर रहा हूँ इसलिए माइनस यहाँ दिखा नहीं देगा, ठीक है। तो हो गया प्लस 2 साइन इनवर्स एक्स और अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटीग्रेट होके आया माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये तो वैसे का वैसा रखा हुआ है, इसका इंटीग्रेशन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर आया है यस सर। जो कि हो गया कैंसिल, सिर्फ dx रह गया। तो अभी हमारे पास फाइनल आंसर आ गया और फाइनल आंसर लिखने जा रहे हैं। पहला टर्म तो ये था जो हमने फर्स्ट स्टेप के बाद नहीं लिखा है, साइन इनवर्स एक्स होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 2 साइन इनवर्स एक्स इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2, यहाँ dx का इंटीग्रेशन x हो गया, ठीक है। लेंदी है, कहीं पर कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लो, मैं कर रहा हूँ ऑफकोर्स क्योंकि मैं फ्लुएंटली करता रहता हूँ तो लगता है कि इतना डिफिकल्ट नहीं है, बट आई नो जब तुम लोग करोगे तो काफी चैलेंजिंग लगेंगे ये सारे क्वेश्चन, क्योंकि काफी सारे फॉर्मूले एक साथ लग रहे हैं, बाई पार्ट्स भी लग रहा है, साइन इनवर्स भी लग रहा है, सब्स्टिट्यूशन भी लग रहा है, तो ठीक है थोड़ा डिफिकल्ट तो है ही है। कुछ क्वेश्चन हुए आर्यन तुम्हारे? मेरे हाँ सर मैं 8th पे अटक गया था जहाँ पे वो x स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाला था। कुछ क्वेश्चन निकले, एक दो निकले। हाँ जो आपने सर सेकंड और फिफ्थ तो हो गए थे, 8 भी होने वाला था लेकिन वो फिर वहाँ अटक गया था x स्क्वायर प्लस y वाला। गौरव तुम्हारे हुए एक भी? सर सेकंड हुआ था सर, फिफ्थ में भी अटक गया था सर। ठीक है, समझ में आ रहा है अभी? हाँ सर। अनुभव तुम्हारा? तो सेकंड और फिफ्थ हो गया, 8th में। ओके सर हो गया। नोट कर लिया सबने? यस सर। चलो नेक्स्ट आउट। 17 17 से पहले कोई डाउट तो नहीं? जो लोग लास्ट क्लास नहीं किया जिन्होंने, सुन लें फॉर्मेट कि कभी भी ऐसा होगा e टू द पावर x इंटू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर में आता है यूजुअली। e टू द पावर x ब्रैकेट में एक फंक्शन प्लस उसका डिफरेंशिएशन, तो उसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है e टू द पावर x इंटू एफ एक्स, ठीक है। तो इसी पे बेस्ड है हमारे क्या सर समझ गया, डायरेक्ट आंसर लिख देना, क्योंकि एक फॉर्मेट होता है कि स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। अभी हमारे क्वेश्चन नंबर 16 से लेके आई थिंक 20 तक इसी पे बेस्ड है। तो कभी e टू पावर x दिखे तो हमें हमेशा कोशिश करनी है कहीं ये फॉर्म तो नहीं है, तो कभी कभार तो डायरेक्ट होगा लेकिन कभी कभार वो डायरेक्ट नहीं होगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 17 आई थिंक पूछा रहा है, क्या डाउट पूछा मैं भूल गया, 17
मैंने कौन सा पूछा है? 17th 17. इंटीग्रेशन ऑफ x e टू द पावर x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर. e टू द पावर x देखते ही 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर है. e टू द पावर x देखते ही एक बार तो घंटी बजनी चाहिए दिमाग में कि यार हो सकता है इस फॉर्म का हो. ठीक है, डायरेक्ट नहीं दिख रहा हूँ बट हो सकता है कुछ करने से बन जाए. एनीवन जिसको आइडिया आया? सर सर e टू द पावर x को अलग करना होगा और फिर उसके बाद x में +1 करना होगा, -1 करना होगा. ठीक है, वेरी नाइस. भाई x +1 नीचे तो हमने कहा +1 करते हैं, शायद कुछ अलग अलग बन जाए. तो e टू पावर x तो चलो अलग है ही है. x को मैंने लिख दिया है x +1 -1 लिख सकते हैं. यस सर. यस ठीक है, अपॉन में है 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर. दोनों को अलग अलग लिख देते हैं. 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर और 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर. अभी देखा हमने तो ये क्या बन गया, देखो e टू पावर x. एक 1 प्लस एक्स तो पहले में कैंसिल हो गया, तो ये हो गया e टू पावर x 1 अपॉन 1 प्लस एक्स माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर. इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ, प्लस बाहर लगा दिया और यहाँ माइनस लिख दिया. ठीक है, अभी क्या ये हो गया स्टैंडर्ड फॉर्मेट का कि अगर मैं इसको fx बोलूं तो क्या ये f डैश x है? यस सर. यस सर. बिल्कुल है. तो इसको हम डायरेक्ट बोल देंगे कि हमारे स्टैंडर्ड फॉर्मेट का है. तो इसका इंटीग्रेशन हो गया e टू पावर x. fx को इनटू करेंगे तो नीचे 1 प्लस x आ जाएगा. ठीक है, यस सर. हो गया. हो गया सबका? सर एक सेकंड. तब तक नेक्स्ट डाउट बोल दो कौन सा है. सर सारे क्वेश्चन हो गए. तो सारे क्वेश्चन होगा डिस्कस, जल्दी होगा डिस्कस. यस सर. सर 11 ट्राई किया था, मतलब सर थोड़ा मतलब दिक्कत हो रहा है. ऐसा करो, मैं डिफिकल्ट क्वेश्चन अभी बोल देता हूँ. 11th हुआ था, नहीं हो पाया था. स्टार्ट सर आपने क्रॉस कर दिया था तो मैंने स्टार्ट कोई किया बात नहीं. नहीं, अभी ऐसा करो 11th ट्राई कर रही लो, फिर टाइम बच गया है तो 11th कर लो. ओके सर, कर लो. हमने एक क्वेश्चन डिस्कस कर लिया, मैं एक बार फिर से उसको चला जाता हूँ. दिस इज क्वेश्चन नंबर 11. ये हमने लिया फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन फॉर्मूला लगाया है बस. चलो, ये देखो प्रत्युषण बिल्कुल सही बताया है. 1 प्लस साइन एक्स देख के भी तुम्हें फील आ सकती है हाफ एंगल फॉर्मूले की. और क्या किया है इसने कहा कि यार हम ऐसा करते हैं कि इसमें हाफ एंगल लगा देते हैं. तो हो गया 1 प्लस 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2. और नीचे देखो 1 हटाने का हमेशा तरीका होता है हाफ एंगल फॉर्मूला ऑफ कॉस. तो उसको हम लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 -1. तो नीचे आ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2. अभी दोनों में अलग अलग अगर अपॉन कर दोगे तो देखो क्या हो जाएगा. 1/2 तो मैं बाहर लिख देता हूँ, ये पूरे में अपॉन 2 है, इसको बाहर लिख दिया है. 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 हो गया है सेक स्क्वायर एक्स बाई 2. और यहाँ करोगे तो हो जाएगा 2, एक कॉस कैंसिल, इसमें से एक कॉस का साइन अपॉन कॉस टैन बचेगा, तो 2 टैन एक्स बाई 2. सबको बात समझ में आ रही है? ये दोनों में अलग अलग डिवाइड हुआ. इसमें डिवाइड किया तो सीधे सेक स्क्वायर बचा और इसमें डिवाइड किया तो 2 tan x बाई 2. इनफैक्ट मुझे ना समझ भी चल जाएगा, एनीवे कोई दिक्कत नहीं है. अब अगर तुम इसको fx मानोगे सो दिस विल बी f डैश x. चेक कर लो, जस्ट गिव मी अ मोमेंट. यस सर. हाँ,
अगर हम 2 tan x by 2 को fx मानेंगे तो देखो उसका डिफरेंशिएशन बगल में रखा हुआ है, चाहो तो इसको डिफरेंशिएट कर लो। tan x by 2 का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x by 2 और x by 2 की वजह से 1 by 2 और आएगा, 2 कैंसिल तो sec स्क्वायर x by 2 आ जाएगा। देखो हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म में घूम फिर के बन ही गया, बन ही जाता है e टू पावर x वाला, 1 by 2 बाहर है और इंटीग्रेशन हो जाएगा e टू पावर x into fx जो कि है 2 tan x by 2। 2 और 2 कैंसिल, फाइनल आंसर आ गया e टू पावर x into tan x by 2। हो गया सबको क्लियर? यस सर। ठीक है। तो आज हमने कोई नया फॉर्म नहीं पढ़ा है, बट एनीवे इसीलिए मैं एक ऑर्डर में करा रहा हूँ, मुझे बहुत लोड ना पड़े। तो हमारे बचे हुए क्वेश्चन हम कर लेंगे होमवर्क में। आई थिंक आउट ऑफ 22 क्वेश्चन 8, 9, 10 क्वेश्चन तो यही हो गए, 10-12 क्वेश्चन होंगे, तो कल हम इसको खत्म कर लेंगे। सिर्फ एक और फॉर्मूले वाला फॉर्म बचा है, उसके बाद हमारा इंडेफिनिट खत्म हो जाएगा। आई थिंक मैंने लास्ट क्लास में भी यही बताया था कि एक ही फॉर्म बचा है, और तो हम आज वो डिस्कस नहीं कर पाए। एनीवे तो इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। तो 7.6 खत्म कर लेना, जो पिछला जिसका पेंडिंग हो साथ साथ करते चलो। एक बार ये चैप्टर हमारा अच्छे से खत्म हो जाएगा तो फिर बहुत लाइट फीलिंग आएगी। ये सबसे हैवी चैप्टर ये हो जाएगा तो फिर काफी कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ यार अब ज्यादा सिलेबस नहीं बचा है। ठीक है, यस सर। यस सर। चलो फिर दैट विल बी ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट टाइम, गुड बाय एवरीवन, थैंक यू सर। हैव अ गुड नाइट, थैंक यू बाय सर। बाय। Thank you, sir. Thank you, sir.